जी नमस्कार। आप सभी को एक नई स्ट्रैटेजी की वीडियो पे आप सभी को स्वागत करते हैं। और हाल में ही आपने पुष्कर राज ठाकुर सर के चैनल पे घनश्याम सर को फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने इसमें सिर्फ बाइंग स्ट्रैटेजी बताया था, लेकिन मैं इसमें आपको बाइंग और सेलिंग स्ट्रैटेजी दोनों बताने वाला हूं, जो कि एक परफेक्ट लेवल निकाल कर करके आप लोगों को बताऊंगा कि इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से आप बाई और सेल करके एक बेहतर प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी एक नई वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट भी कर अपनी सुझाव को जरूर व्यक्त कर सकते हैं इस वीडियो पे। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग इस स्ट्रैटेजी में हम लोग सबसे पहला जो टूल्स होगा तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टाइम होगा वो 5 मिनट का होगा। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये दोनों पे परफेक्ट लेवल होगा। लेकिन अगर इंट्राडे में आप इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो आपको एंट्री के लिए 5 मिनट सुटेबल रहेगा। और इसमें आप जिस ब्रोकर को यूज करते हैं उसके इंडिकेटर सेक्शन में आपको फिबोनाची का मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फिबोनाची को सेलेक्ट करता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, और यहाँ पे मैं चार्ट पे प्लॉट कर करके आपकी उसको सेटिंग को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन से सेटिंग को हमें इसमें रखना है। तो यहाँ पे सेटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग को सेटिंग के सेक्शन में जाएंगे, और सेटिंग के सेक्शन में जो सेटिंग हमें यूज करना है उसको बारे में मैं एक बार आपको हाईलाइट्स कर देता हूँ। हमें जीरो वाले सेटिंग को चेक रखना है और 0.236 वाले को अनचेक कर देना है। 0.382 को चेक रखना है, बाकी ये दोनों को 5.6.1 को अनचेक कर देना है। और यहाँ पर 7 रहेगा तो यहाँ पे क्या कर देना है कि 7 1 चेंज कर करके और इसको टिक रखना है, 1 को टिक रखना है और 1.27 को भी टिक रखना है। इधर आएंगे तो 3 आपको मिलेंगे, ये तीनों को आपको टिक रखना है। और बाकी जो जो मैंने बताया उसको अनटिक और बाकी को टिक रख कर करके सेटिंग को आपको ओके कर देना है। और जब ओके करेंगे तो ये आपका चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। अब प्लॉट होने के पहले हमें डे का हाई और डे को लो को यहाँ पे मार्क करना होता है, जिससे हमें एक परफेक्ट लेवल और परफेक्ट एंट्री हमें मिल सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बाइंग के लिए बताऊंगा, उसके बाद फिर सेलिंग के लिए बताता हूँ। मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे बैक टेस्टिंग लाइव कर करके दिखाता हूँ, ताकि आप इस स्ट्रैटेजी को बेहतर समझें। और कोई भी स्ट्रैटेजी को सीखने से पहले आपको बैक टेस्टिंग करना है। बैक टेस्टिंग करने के बाद जब कॉन्फिडेंट आए तभी आप किसी ट्रेड को ट्रेड करें ट्रेड में। तो आज हम लोग इसमें आज की ट्रेड पे हम लोग यहाँ पे फिबोनाची को यूज करेंगे एक्सपायरी वाले डे पे। तो यहाँ पे ये डे का आज का हाई है, तो इसको यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे फिबोनाची को, और डे के हाई पे हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। डे को हाई को मार्क करेंगे और डे को लो को मार्क करेंगे। लो को मार्क करने पे आपका चार्ट पे जो सेटिंग है फिबोनाची का वो ड्रॉ हो जाएगा। और इसको हम लोग बाइंग के लिए कब यूज करना है, बाइंग के जब हम लोग 70 वाले लेवल रहेगा, इसको हम लोग बाइंग के लिए यूज करेंगे कि जब प्राइस एक डाउन साइड के बाद फिर एक सपोर्ट लेने के बाद इस फिबोनाची लेवल पे किसी न किसी फिबोनाची लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद एक अप साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करे। तो देखिए तो यहाँ पे यह फर्स्ट वाला हाई था, हाई के बाद यहाँ पे आया और इसके सपोर्ट लिया 0 पॉइंट पे सपोर्ट लेने के बाद फिर देखिए यहाँ पे एक अप साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने लगा और इसी रेंज में मार्केट क्लोज हो गया। अगर ये वाले लेवल को ब्रेक करता तो हम लोग यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बनाते और थोड़ा सा बैक टेस्टिंग बैक साइड कर लेते हैं, ताकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो ये प्रीवियस डे का यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। प्रीवियस डे पे डे का हाई और डे का लो को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद फिर हम लोग को जो 70 लेवल आता है उसको हम यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन लगा देंगे। हॉरिजेंटल लाइन लगाने के बाद जब देखें तो प्राइस यहाँ पे आकर करके इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद फर्स्ट क्राइटेरिया हो कि जब भी 71 वाले लाइन को ब्रेक करे तो क्लोजिंग हमेशा इसके ऊपर ही होना चाहिए, तब हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे। ये नहीं कि ब्रेक कर करके फिर एक स्वाइप लगा कर करके नीचे आ जाए, तो उस तरीका पे हम लोग ट्रैप होंगे। क्लोजिंग हमें इस 71 वाले लेवल के ऊपर होना चाहिए, और जैसे ही क्लोजिंग के हाई को ब्रेक होगा हम लोग ट्रेड लेंगे और
इसके फर्स्ट यानी कि 1 वाले लेवल को लिए हम लोग वेट करेंगे, ये हम लोग का टारगेट का लेवल होगा। और नीचे वाला जो हमारा 0.382 का होगा वो स्टॉप लॉस वाला लेवल रहेगा। नीचे स्टॉप लॉस और बीच में ये बाइंग का, और ये फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 1.27 का ये सेकेंड टारगेट रहेगा। एक और मैं बैक टेस्टिंग कर करके बता देता हूँ बाइंग वाला, ताकि फिर मैं आपको एक सेलिंग के लिए लेवल को बताऊंगा कि सेलिंग को कैसे यूज करना है। तो यहाँ का ये डे हाई है और डे लो को हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पे हम लोग 71 वाले लेवल को यहाँ पे मार्क करेंगे। जब 71 वाले लेवल को हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड के मोमेंटम कंटिन्यू करने के बाद फिर यहाँ से ये 70 वाले लेवल को ब्रेक करके डाउन आते चला गया, तो इसमें हमें कोई बाइंग मोमेंटम नहीं मिला। और एक बार बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस डे के हाई को और लो को हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद ये 70 वाले लेवल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद आप देखेंगे कि हम लोग को नेक्स्ट डे भी इसके माध्यम से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं कि जब 70 वाले लेवल को यहाँ पे मार्क किए तो नेक्स्ट डे देखेंगे तो नेक्स्ट डे मार्केट इसके नीचे खुला था, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसके हाई पे हम लोग एक ट्रेड बना सकते थे, जो कि प्रीवियस टाइम के यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था भी, और इसको ब्रेक करते ही एक आपको वन साइड की रैली आपको मार्केट में देखने के लिए मिला। या फिर यहाँ से आप देखेंगे कि ये वाला 71 वाला लेवल रहा, इसको जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हम लोग यहाँ पे बाइंग मोमेंटम बनाए। बाइंग मोमेंटम बनाने के बाद नीचे वाला स्टॉप लॉस रहा, लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट क्या हुआ, ऊपर जाकर के नीचे आया, जो कि अभी स्टॉप लॉस हमारा बाकी था, स्टॉप लॉस सीट नहीं हुआ। इस तरीके से हम लोग बाइंग में इसको यूज कर सकते हैं। सेलिंग के लिए कैसे यूज करना है उसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि सेलिंग में इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो सेलिंग के लिए हमको प्रीवियस डे के डेटा को हमको ऐड करके रखना होगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग से बताते हैं कि हम लोग सेलिंग वाले डे को सेलिंग के लिए कैसे यूज करेंगे। तो जब मार्केट प्रीवियस डे के लो को हम लोग को सबसे पहले मार्क करना होगा, प्रीवियस डे के लो को, और जब मार्केट ओपन हो और उसके एक हाई बनाने के बाद जब मार्केट एक 2 कैंडल डाउन साइड के लिए बनाने लगे तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस डे के हाई और जिस दिन मार्केट ओपन होगा उसकी हाई और लो को हम लोग मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस डे की लो को और आज की हाई से हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। वीडियो समझ में नहीं आता है तो 1-2 बार जाकर ज़रूर देखिए। नहीं समझ में आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सअप का लिंक होगा, वहाँ मैसेज करें, मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रीवियस डे का लो है और यहाँ पे मार्केट जो है आपका डे का हाई है। तो डे का हाई के बाद जब कैंडल रिट्रेसमेंट लेने लगता है, प्राइस एक डाउन साइड के मोमेंटम कंटिन्यू करने लगेगा, तो हम प्रीवियस डे के हाई और प्रीवियस डे के लो और प्रीवियस डे का लो और करंट डे का हाई को मार्क करेंगे। और जहाँ पे 70 वाला लेवल आएगा उस 70 वाले लेवल को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मार्क कर देंगे। अब देखिए जब 70 वाले लेवल को हम लोग मार्क किए तो मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड के मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए आया और कहीं ना कहीं इसको ब्रेक नहीं कर रहा था। इसी लेवल पे मल्टीपल मेनी 5 टाइम फ्रेम पे कैंडल ने होल्ड किया और होल्ड करने के बाद जब इसको ब्रेक किया तो ब्रेक करते हम लोग का यहाँ पे ये एक डाउन साइड की एक ट्रेड बना और उसके बाद देखिए एक आपको डाउन साइड की मोमेंटम ज़बरदस्त देखने के लिए मिला। और ये वाला जब लेवल हम लोग सेलिंग के लिए यूज करेंगे तो इसके ऊपर वाला हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसमें सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इसको 2 बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा, बहुत बेहतर है। मैं एक और आपको सेलिंग की एक बार और सेलिंग की बैक टेस्टिंग आपको कर करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रीवियस डे का ये लो है और मार्केट का ये उस डे का नेक्स्ट डे का ये हाई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको प्रीवियस डे के लो को और नेक्स्ट डे के हाई को हम लोग यहाँ पे मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद जब हमारा यहाँ पे आप देखेंगे तो 70 वाला लेवल हमें यहीं पे मिल जाता है एकदम
टॉप पे सेलिंग करने के लिए। और देखिए जब जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद आपको एक डाउन साइड की मोमेंटम ज़बरदस्त देखने के लिए मिलता है, और इसके ऊपर वाला ये स्टॉप लॉस बनेगा, और 70 वाला लेवल को जैसे ब्रेक किया एक डाउन साइड की ज़बरदस्त मोमेंटम देखने के लिए मिला। तो आप इस तरीके से यूज करें, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।